हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे BPCS 188 एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि लास्ट 3 ईयर्स के जो ऐसे क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है लास्ट कितने 6 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के पेपर प्लस असाइनमेंट पेपर और बुक को एनालाइज करके ये टोटल 12 या 13 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एलिबरेट अपॉन द नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। इसमें हमें नेचर और स्कोप बताना है किसका सोशल साइकोलॉजी का नेचर क्या है और क्या क्या इसके स्कोप है और क्या इसका और डिस्कस करना है कॉन्ट्रीब्यूशन किसका, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी का। मीन्स आपको नेचर स्कोप बताना है, फिर कॉन्ट्रीब्यूशन आप बताना है सोशल साइकोलॉजी का, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी का। फिर सेकंड में बताना है एक्सप्लेन द कॉग्निटिव डिसोनेंस थियोरी एंड सोशल लर्निंग। इसमें एक्सप्लेन करना है क्या कॉग्निटिव डिसोनेंस थियोरी और सोशल लर्निंग दोनों को एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, फिर आपको डिटेल में इसके बारे में प्रोवाइड करना है विद एग्जाम्पल के साथ में। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन। फर्स्ट आपको एटीट्यूड फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, डेफिनेशन विद एग्जाम्पल के साथ में। फिर आपको स्टेप बाय स्टेप इसके क्या क्या प्रोसेस है वो आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द डिफरेंट रिसर्च मेथड यूज इन अप्लाई सोशल साइकोलॉजी रिसर्च। इसमें बताना है डिफरेंट रिसर्च मेथड जो यूज़ किया जाता है किसमें, अप्लाई सोशल साइकोलॉजी रिसर्च में, वो आपको एक्सप्लेन करना है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है, विद एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट आपको अप्लाई सोशल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, फिर आपको इसके प्रोसेस बताना, फिर डिफरेंट मेथड जो यूज़ किया जाता है किसमें, अप्लाई सोशल साइकोलॉजी रिसर्च में, फिर आपको एक्सप्लेन करना है। लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना हर एक आंसर के लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द मेजर सैम्पलिंग टेक्निक यूज इन अप्लाई सोशल साइकोलॉजी रिसर्च। फर्स्ट आपको मतलब एक्सप्लेन करना है कि क्या मेजर सैम्पलिंग टेक्निक जो यूज़ किया जाता है किसमें, अप्लाई सोशल साइकोलॉजी रिसर्च में, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट आपको हर एक आंसर में स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है सोशल साइकोलॉजी रिसर्च का, फिर इसकी क्या क्या टेक्निक्स वो एक्सप्लेन करना है, फिर आपको सैम्पलिंग टेक्निक एक्सप्लेन करना है, फिर आपको एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करना, अगर हो सके तो कुछ फ्लो या डायग्राम भी डालने की कोशिश करना है सैम्पलिंग टेक्निक का, फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू कम्युनिटी। आपको एक्सप्लेन करना है क्या एप्लीकेशन है किसका, सोशल साइकोलॉजी का किसमें, कम्युनिटी में, वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर फर्स्ट आपको कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, फिर क्या एप्लीकेशन है किसका, सोशल साइकोलॉजी का, वो आपको स्टेप बाय स्टेप विद एग्जांपल के साथ में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ एटीट्यूड। आपको इसमें फर्स्ट बताना है क्या क्या टाइप्स है और एटीट्यूड से किसके फंक्शंस, मतलब किसके एटीट्यूड के टाइप्स बताने हैं और आपको फंक्शंस बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। डिस्कस करना है क्या ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन किसका, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसका ट्रीटमेंट बताना है, क्या क्या प्रिवेंशन से मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का, ये हमें एक्सप्लेन करना है, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स से पूछे जाएंगे, तो आपको कम से कम 3 या 4 पेजेस से लिखना है। लास्टली एक पेज आपको कंक्लूजन से कवर करना है। कंक्लूजन में आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको जो अपने आंसर्स लिखा अगर आपको इसके थ्रू आप कुछ लिख सकते हो तो आप वो भी लिख सकते, मतलब खुद के मन से भी आप कंक्लूजन में लिख सकते हो, या आपने जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड, या जो आपने स्टेप बाय स्टेप्स अपने मेन बॉडी में जो लिखा है उसमें एज इट इज़ कोई भी 5 या 6 लाइन्स लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, explain the biophysical model by the Jaeger Angel
डिस्क्राइब द फैक्टर्स ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग एंड इट्स एप्लीकेशन। फर्स्ट हमें बायोफिजिकल मॉडल एक्सप्लेन करना है किसका, जॉर्ज ऑफ एंजल का। फिर उसका आपको बताना है क्या क्या, फिर उसकी लास्ट में आपको डिस्क्राइब करना है फैक्टर्स किसका, हेल्थ का और वेलबींग का, क्या एप्लीकेशन है, क्या फैक्टर्स और फैक्टर बताना है किसका, हेल्थ और वेलबींग का, और इसके एप्लीकेशंस भी बताना है। फर्स्ट आपको बायोफिजिकल मॉडल ऑफ जॉर्ज एंजल का जो बायोफिजिकल मॉडल वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको फैक्टर्स बताना है किसके, हेल्थ के और वेलबींग के, और क्या इसके एप्लीकेशंस किसके, फैक्टर्स मीन्स हेल्थ के क्या इम्प्लीमेशंस और वेलबींग के आपको एक्सप्लेन करना है, मीन्स डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन इंटरवेंशन, इलुसिडेट द डिफरेंट टाइप्स एंड स्टेप ऑफ इंटरवेंशन। फर्स्ट आपको इसका कॉन्सेप्ट या डिफाइनमेंट डेफिनेशन एक्सप्लेन करना है, इंटरवेंशन का इंटरवेंशन क्या है एग्जाम्पल के साथ में आपको डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कौन कौन से इंटरवेंशन से, क्या क्या स्टेप्स है इंटरवेंशन के, वो आपको एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल के साथ में। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द स्टेज कॉपी एंड सोशल सपोर्ट। इसमें डिस्कस करना है स्टेज, इसका कि फर्स्ट स्टेज का आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, फिर टाइप्स ऑफ स्टेज एक्सप्लेन करना है विथ एग्जांपल के साथ में, फिर कॉपी बताना है कितने टाइप्स की कॉपीज है, फिर क्या क्या सोशल सपोर्ट्स है वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, शॉर्ट नोट्स, हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है किस किस के ऊपर, ग्रुप प्रोसेस के ऊपर, डिस्टिंक्शन बिटवीन बेसिक एंड अप्लाई सोशल साइकोलॉजी, फोर्थ द इवोल्यूशन ऑफ इंटरवेंशन, रोल्स ऑफ अप्लाई सोशल साइकोलॉजी। मीन्स आपको इस सबसे रिलेटेड क्या है, शॉर्ट नोट लिखना है। ये शॉर्ट नोट क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये शॉर्ट नोट क्वेश्चन में से कुछ ना कुछ एक पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको एक बार इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद करके जाना है स्टेप बाय स्टेप। मतलब जो भी टोटल कितने हैं 4 है, तो 4 शॉर्ट नोट्स को आपको देख के जाना है। और स्टार्टिंग का फर्स्ट जो क्वेश्चन है कौन सा, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी, कंट्रीब्यूशन ऑफ अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। मीन्स अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में घुमा फिरा के पूछा जाता है, जिससे पूछ सकते हैं नेचर क्या है, स्कोप क्या है सोशल साइकोलॉजी का, या डिफरेंट मेथड्स क्या है, क्या इसकी सैम्पल टेक्निक है। मीन्स इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड आपको हर एक चीज़ें करके जाना है, सोशल साइकोलॉजी नेचर एंड स्कोप, इसके एप्लीकेशन फंक्शंस करके जाना है। और क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कॉग्निटिव डिसोनेंस थियोरी एंड सोशल लर्निंग थियोरी के बारे में पूछा गया है। मीन्स आपको एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 6 का है जो कि पूछा गया है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी टू कम्युनिटी। मीन्स ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीन्स कम से कम इसके अंदर ये 12 क्वेश्चन में से आपको शॉर्ट नोट्स तो आपको करके या देख के जाने ही है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको अप्लाइड साइकोलॉजी से रिलेटेड फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो करना है, नेचर उसको, फिर अप्लाइड सोशियोलॉजी से वो करके जाना है, फिर सेकंड क्वेश्चन करना है, फिर फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड करना है। मीन्स ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में मीन्स आते हैं, मीन्स कंपलसरी आते हैं, मीन्स मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ये क्वेश्चन एकदम ज़्यादा ध्यान देना है, मीन इन क्वेश्चनों पे आप ज़्यादा ध्यान रख देना है। अगर हो सके तो आपको ये सारे 12 क्वेश्चंस करके जाने हैं। आप इजीली आप 90+ मार्क्स स्कोर कर सकोगे। आप ये 12 क्वेश्चंस करके जाओगे तो अपने आंसर्स पे ध्यान रखना है, पैराग्राफ वाइज अवॉइड करना है, हमेशा पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना है। ओके अगर आपको ये मेरा मतलब, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना है, और प्लीज़ कमेंट करके बताना है आपका पेपर कैसा गया, कितने क्वेश्चंस आपके कॉमन आए जो मैंने आपको प्रोवाइड किए। जिन जिन बच्चों का ये इससे रिलेटेड एग्ज़ाम है या जो भी मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं मेरे चैनल पे, अब उसमें से किसी का भी कुछ भी मतलब एग्ज़ाम होगा तो आपको मुझे बताना है कैसा आपका पेपर गया। और ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट को, इग्नू के स्टूडेंट्स को जो एग्ज़ाम के लिए जो भी BPCS 188 का एग्ज़ाम दे रहे हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।